जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। मृत्यु दशा वर्णन, श्री मार्कंडेय पुराण। मृत्यु के समय कोई कष्ट ना हो, उसे क्या करना चाहिए? मृत्यु के समय उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति प्यासे व्यक्ति को जल नहीं पिलाता और भूखे को अन्न नहीं खिलाता, वह व्यक्ति भूख प्यास से कष्ट पाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और काष्ठ और चंदन दान करने वाले को भी कोई कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति किसी अन्य प्राणी को भय से पीड़ित करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, असत्यवादी होते हैं, किसी को गलत शिक्षा देते हैं, वेद की निंदा करते हैं, वे मृत्यु के समय भयंकर कष्ट पाते हैं। यमराज के दूत हाथ में गदा लेकर आते हैं और भय दिखाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति माता पिता, बंधु बांधव, पुत्र पत्नी आदि का गुहार करता है। फिर दीर्घ श्वास लेने लगता है और उसका मुख सूख जाता है, उसकी दृष्टि भ्रम में पड़ जाती है और मृत्यु से पूर्व भयंकर कष्ट पाकर प्राण को त्यागने लगता है। उस प्राणी का शरीर पंच तत्व में लय हो जाता है। मृत्यु के पश्चात जो भी कष्ट होता है, वह प्राणी को अकेले ही भुगतना पड़ता है। उस समय भाई, बंधु, पुत्र, पत्नी या माता पिता आदि कोई भी कष्ट को कम करने नहीं आता। यमदूत आत्मिक शरीर को, न कि भौतिक शरीर को, रस्सी में बांधकर कोड़े व ठोकरे मारते हुए दक्षिण दिशा की तरफ खींच करके ले जाते हैं। पूर्व आप कर्मों के फल स्वरूप गीदड़ नोच नोच कर खाते हैं। शरीर को जलाए जाने जैसा जलन का अनुभव होता है तथा मारने, पीटने और किसी नुकीली वस्तु द्वारा छेदे जाने पर दारुण कष्ट का अनुभव प्राप्त करता है। यहाँ तक कि दूसरा शरीर प्राप्त हो जाने पर भी वह कष्ट पाता है। और जो व्यक्ति वस्त्र, छाता, जूता, अन्न, जल आदि का दान करता है, वह मृत्यु के उपरांत यमराज के दरबार में सुखपूर्वक जाता है। उसे मार्ग में कोई कष्ट उत्पन्न नहीं होता। जो भूमि दान करता है, उसका कहना ही क्या, वह तो दिव्य विमान द्वारा स्वर्ग को जाता है। मृत्यु के बाद जो उनके संबंधी जन जो तिल एवं जल सहित पिंडदान करते हैं, वह उसी का भोजन करता है। उसके बंधु बांधवों सहित पारिवारिक जनों को उपटन व तेल लगाने से मनाही है, क्योंकि मृतक को तेल उपटन ही भोजन मिलता है। अन्य को कुछ भी नहीं दिया जाता। उससे उसे कष्ट कम अनुभव होता है। 12वें दिन वह उसी घर में आता है जहाँ की उसे जल व पिंड दान दिया जाता है। तब दाह संस्कार किए हुए व्यक्ति को पृथ्वी पर सोने से मृतक को कष्ट होता है। बारह दिन के पश्चात वह यमराज के दरबार में जाता है। वहां वह अत्यंत भयंकर, विशाल बदन वाला, बीभत्स रूप वाला, टेढ़ी आकृति वाला, काजल के समान कृष्ण वर्ण का लाल आंखें लिए हुए और सैकड़ों व्याधियों से घिरे हुए यमराज को देखता है। मिथ्यावादी, झूठी गवाही देने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, गौ और पिता की हत्या करने वाला, किसी की भूमि, पत्नी, खेत की सीमा एवं धरोहर का अपहरण करने वाला, गुरु, पत्नी व कन्या तथा पराई स्त्री के साथ गमन करने वाला व्यक्ति रौरव नरक को प्राप्त होता है। रौरव नरक 2000 योजन विस्तार वाला कठिन गड्ढों से युक्त होता है। वहाँ की भूमि अंगारों के समान जलती रहती है। उसी में उस व्यक्ति को यमराज के दूत ले जाकर के छोड़ देते हैं, जहाँ की वह पापाग्नि में जलता हुआ इधर उधर भागता रहता है।
उस आग पर दिन रात उसे चलने से उसके पैर जलकर नष्ट हो जाते हैं। उस 2000 योजन नरक को पार कर अन्य नरक में प्रवेश करता है। इस प्रकार सभी नरकों को पार करके वह तिर्यक योनि में फिर कृमि, पतंगा, कीट, मच्छर और फिर गाय, गौ, हाथी, घोड़ा, वृक्ष, लता आदि योनियों में जन्म ग्रहण करता है तथा मनुष्य योनि में भी कुबड़ा या बोना, कुत्सित कर्म करने वाला, चांडाल, पुलकश आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। इन पाप कर्मों के फलों को भोगने के बाद अपने शेष पुण्य के प्रभाव से मनुष्य योनि में क्रम से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होता हुआ देवत्व को प्राप्त कर सकता है। पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उस गति को प्राप्त करता है जहाँ की उसके जाते समय गंधर्वगण मधुर गान करते हैं तथा अप्सराएं नृत्य करती हैं। चारों तरफ नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। दिव्य मालाओं से युक्त दिव्य विमान में सवार होकर के वह स्वर्ग को जाता है। पुण्य समाप्त होने के बाद फिर वह स्वर्ग से गिरकर राजवंश में या महात्माओं के वंश में जन्म ग्रहण करता है तथा वह सदाचार का पालन करता हुआ सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय सिया राम हरे हरे।